सफ़ेद पोश जराइम वाइट कॉलर क्राइम की दुनिया में ताकत का इस्तेमाल करने वालों में कोई हीरो नहीं होता। ताकतवर सीईओ हो, ऑडिटर हो, काबिल एतमाद अदारे अक्सर बुलंद मुकाम से सिफर तक आ गिरते हैं। लेकिन हर बड़े कारपोरेट जवाल के पीछे, चाहे वो एनरॉन हो, वर्ल्डकॉम हो, सत्यम हो, या बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खामोशी की बजाय सच का इंतखाब किया। दे चूज ट्रुथ ओवर साइलेंस। ना साइलेंस जो है वो अरबों खा जाती है, अरबों रुपीस। इज़ नॉट अबाउट ग्लोरीफाइंग फेलियर। ये गवर्नेंस को समझने, गलतियों से सीखने और एक अहम सवाल उठाने के लिए है कि अगर सफ़ेद पोश जराइम वाइट कॉलर क्राइम्स में कोई हीरो नहीं था, तो फिर वो गुमनाम हीरो कौन थे? अनसंग हीरोज़ जिन्होंने सच को बेनकाब किया। विसल ब्लोअर्स हु स्पोक अप डिस्पाइट पर्सनल रिस्क। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो तहकीकी सहाफ़ी हु फॉलोड एविडेंस नॉट पावर। वो रेगुलेटर्स और इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो निज़ाम की नाकामी पर हरकत में आए। वो अदालतें और एहतसाबी अदारे जिन्होंने कानून की बालादस्ती को कायम रखा। या ऑर्डनरी एम्प्लॉयज़ हु रिफ्यूज टू स्टे साइलेंट। दे वर नॉट फेमस, दे वर नॉट पावरफुल, बट विदाउट देम द ट्रुथ वुड हैव रिमेन्ड हिडन। वो ना मशहूर थे, ना मकबूल थे, ना ताकतवर थे, लेकिन अगर वो ना होते तो सच कभी सामने ना आता। फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। सत्यम केस। Governance defines how companies are directed, controlled and held accountable. OECD के मुताबिक कमज़ोर गवर्नेंस, माली हेरा फेरी जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, लॉस ऑफ ट्रस्ट एतमाद का ख़ात्मा एंड इकोनॉमिक डैमेज और माशी नुकसान का सबब बनती है। एनरॉन 2001 से वर्ल्डकॉम 2002 से सत्यम 2009 तक पैटर्न रिमेन द सेम। जब गवर्नेंस हो जाती है, फ्रॉड जाग उठता है। ये किसी भी अदारे का सीजी यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी अदारे का मदाफ़ती निज़ाम है। फ्रॉड इज़ अ प्रोसेस, नॉट एन एक्सीडेंट। इट नेवर हैपन्स ओवरनाइट। रिसर्च बताती है कि बड़े फ्रॉड 5 से 8 साल में आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेते हैं। छोटी अनएथिकल डिसीजंस जो हैं वो रफ्ता रफ्ता आपका मामूल बन जाते हैं। अहदाफ पूरा करने के लिए, टारगेट्स पूरा करने के लिए प्रेशर, दबाव गलतियों को हेराफेरी में बदल देता है। मिस्टेक्स इनटू मैनिपुलेशन। असल में सत्यम का फ्रॉड 2009 से कई साल पहले शुरू हो चुका था। वन रॉन्ग एंट्री लीड्स टू मैनी लाइज। एक गलत इंदराज कई झूठों को जन्म देता है। फ्रॉड जंग की तरह होता है, आहिस्ता, खामोश और तबाहकुन। एनरॉन से वर्ल्डकॉम एंड वर्ल्डकॉम से सत्यम। जियोग्राफी चेंजेस, एथिक्स डोंट। तो फेक कैश था, फेक प्रॉफिट्स थे, बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो जाली कंप्यूटर पे बैठ के बना ली गई थी राजू साहब ने। तो रियल कैश और फेक कैश का डिफरेंस बताया गया जी। सत्यम ने क्या किया कि वो लायबिलिटीज़ और लॉसेस और वीक परफॉर्मेंसेस को छुपाया, फेक बैंक बैलेंसेस क्रिएट किए। Corporate fraud is not cultural, it is structural. The common DNA of scandals. हर कॉरपोरेट स्कैंडल का DNA एक जैसा ही होता है। ताकतवर सीईओ या प्रमोटर तमाम फैसलों पर दस्तरस रखता है, हावी होता है। Boards fail to challenge management. Auditors rely excessively on management representations. खौफ मुलाजमीन की आवाज़ बंद कर देता है। Fear silence employees. India's corporate wake-up call. सत्यम भारत के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वार्निंग थी। 2009 से पहले ब्रांड नेम्स पर अंधा एतमाद किया जाता था। बोर्ड की खुद मुख्तारी ज़्यादातर कागज़ों तक महदूद थी। बोर्ड इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेड मोस्टली ऑन पेपर। आफ्टर सत्यम, SEBI strengthened clause 49, Securities and Exchange Board of India. Auditors accountability increased nationwide. मुल्क भर में ऑडिटर की जवाबदेही बढ़ गई। Phase 2, Birth, Rise and Power of Satyam.
सत्यम बिगिंस एज एन इंडियन आईटी सक्सेस स्टोरी। सत्यम एक भारतीय आईटी कंपनी कामयाबी की कहानी के तौर पर शुरू हुआ। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज was founded in 1987 by Ramalinga Raju in Hyderabad. सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज 1987 में बी रामलंगा राजू ने हैदराबाद में कायम की। द कंपनी क्रिएटेड इंडियाज एमर्जिंग आईटी सर्विस मार्केट। कंपनी ने भारत की उभरती हुई आईटी सर्विस मार्केट में कदम रखा। इंडियाज लिबरलाइजेशन इन द 1990s एक्सेलरेटेड सत्यम्स ग्रोथ। भारत की जो माशी असलाहत थी उस वक्त की, उसने सत्यम की तरक्की को तेज़ कर दिया। रैपिड ग्रोथ एंड ग्लोबल इमेज फ्रॉम 1995 टू 2005, फ्रॉम इंडियन फर्म टू ग्लोबल आईटी ब्रांड। भारतीय कंपनी से आलमी आईटी ब्रांड तक। बाय अर्ली 2000s, सत्यम सर्व्ड क्लाइंट्स इन ओवर 60 countries. It was listed on New York Stock Exchange in 2001. It employed over 50,000 employees worldwide. 50,000 से ज़्यादा मुलाजमीन काम कर रहे थे इनके पास। Reputation became its biggest asset. The goodwill, the intangible fixed asset. सत्यम भारत की आईटी साख की अलामत बन गया था। आईटीज़ क्रेडिबिलिटी इसके साथ लिंक हो गई थी। मार्केट ट्रस्ट एंड अवार्ड्स। Market trust and awards. Awards increase trust, not transparency. Satyam received multiple corporate governance awards between 2003 to 2008. Investor relied heavily on reported profits and cash balances. Brand image reduced questioning. Brand image की वजह से लोग सवाल ही नहीं उठाते थे। नाम जो चल गया, अब काम कौन देखेगा इनके। Awards कमज़ोरियों को छुपा सकते हैं। They can hide weaknesses. गैर तस्दीक के तारीफ अंधा एतमाद पैदा करती है। रिकग्निशन विदाउट वेरिफिकेशन क्रिएट्स ब्लाइंड ट्रस्ट। व्हेन वन मैन कंट्रोल्स टू मच, एक शख्स को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिया जाए, कुली इख्तियार दे दिया जाए। रामलिंगा राजू उसने हेल्ड किए गैर मामूली इख्तियार और ख़ानदान के अफराद अहम ओहदों पर फाइज रहे। दे ऑक्युपाइड, फैमिली मेम्बर्स ऑक्युपाइड की पोजीशंस। Board independence weakened over time. Power without challenge breeds abuse. बगैर सवाल के ताकत बदनवानी को जन्म देती है। Unchecked authority is the seed of corporate failure. बेलगाम अख्तियार कॉर्पोरेट तबाही की जड़ होता है। अब बात कर लेते हैं फेक ग्रोथ प्रेशर की। फेक ग्रोथ प्रेशर तरक्की के टारगेट्स ट्रैप बन जाते हैं। एनालिस्ट की तौक़ुआत मुसलसल तरक्की का मुतालबा कर रही थी। मिसिंग अहदाफ पूरे ना होने का मतलब शेयर की कीमत का गिरना था। प्रेशर कन्वर्ट्स फियर इनटू फ्रॉड। दबाव खौफ को फ्रॉड में बदल देता है। जब सच तरक्की को ख़तरे में डाले तो गैर अखलाकी लीडर झूठ चुन लेते हैं। व्हेन ट्रुथ थ्रेटन्स ग्रोथ, अनएथिकल लीडर्स चूज लाइज। द इल्यूजन ऑफ कैश की बात कर लेते हैं। 7,000 करोड़ कैश दैट नेवर एग्जिस्टेड, जो था ही नहीं वो पता नहीं कहाँ से आया। सत्यम रिपोर्टेड 7,136 करोड़ इन फेक कैश बैलेंसेस। जाली था। बैंक स्टेटमेंट्स वर फैब्रिकेटेड, जाली बनाई गई थी। इंटरेस्ट की जो आमदनी थी वो भी फॉल्सली रिपोर्टेड की गई थी, जाली। नंबर्स लाइट, सिस्टम स्लैप्ड। अदाद झूठ बोल रहे थे, निज़ाम सो रहा था। कैश, द मोस्ट ट्रस्टेड नंबर बिकेम द बिगेस्ट लाई। माया, सबसे काबिल एतमाद अदद। कैश, घपला इसी अकाउंट में, इसी हेड में हुआ, सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ। अब हम बात कर लेते हैं ऑडिटर डिपेंडेंस की। PwC इंडिया, पावर वाटर हाउस कूपर इंडिया। ऑडिटर्स ट्रस्टेड, दे डिडंट वेरीफाई। ऑडिटर ने भी एतमाद किया, तस्दीक नहीं की। भाई तस्दीक करो, तुम्हारा काम है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ऑडिटेड सत्यम। Bank confirmation were not independently verified. Trust without testing is dangerous. बगैर जांच के एतमाद खतरनाक ही होता है। Auditing failed not due to ignorance but complacency. गफलत की वजह से हुआ। अब बात कर लेते हैं silenced employees. Silenced employees. कंपनी के अंदर अखलाकियात की जगह खौफ ने ले ली थी, खौफ ने चादर ओढ़ ली थी। एम्प्लॉयज़ नोटिस्ड इनकन्सिस्टेंसीज बट स्टेट साइलेंट। मुलाजमीन ने बेज़ाब्तियाँ देखी मगर खामोश रहे और चेक रिसीव करते रहे, उन्हें खामोशी के ही पैसे मिलते रहे। नो अफेक्टिव विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एग्जिस्टेड। स्पीकिंग अ मीन करियर रिस्क। खामोशी ने फ़राड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। खौफ का फ़राड का सबसे मजबूत साथी होता है, हालांकि डर के आगे जीत है।
बिफोर द फॉल 2008 बात कर लेते हैं इसकी भी। द कंपनी लुक्ड स्ट्रॉन्ग बट वॉज हॉलो, अंदर से खोखली बाहर से मजबूत, रेत पे बना महल। By 2008 Satyam's financials were largely fictional. Real operating margins were far below than reported. हकीकी मुनाफा रिपोर्ट शुदा अदाद से कहीं कम था। The collapse was नागुज़ीर, inevitable, होना ही था। Lies delay collapse, they don't prevent it. रुकता कोई नहीं है जब collapse, रोक सकता है, जहाँ तक होता है रोक लो। आरजुओं का महल जब गलत बनाया जाएगा तो वो महल तबाह तो उसके मुकद्दर में तबाही तो होगी। एवरी फॉल्स नंबर कैरीज एन एक्सपायरी डेट। सिर्फ मेडिसिन की नहीं होती, खाने पीने की चीज़ों की एक्सपायरी नहीं होती, इंसान की भी है, लेकिन फॉल्स नंबर भी एक्सपायरी डेट रखते हैं। इसने साबित किया। द काम बिफोर कन्फेशन, तूफान से पहले खामोशी, सकूत का आलम, सब कुछ इकरार करने से पहले। Jan 2009 was not an accident, हादसा नहीं था। By late 2008 internal pressures became unbearable, प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर बढ़ता रहा। The truth was no longer manageable, सच को मज़ीद संभालना मुमकिन ना रहा। Confession was approaching now, इतराफ़ अब करीब था और तूफ़ान से पहले खामोशी की तरह था। सबसे बड़े फ्रॉड धमाके से नहीं, अंदर से टूटते हैं। दुश्मन बाहर का तो संभाला जा सकता है, जब अंदर से ही टूट जाए तो वो बाहर भी देखते हैं लोग और अंदर भी कुछ नहीं रहता। फेज़ 3 की बात कर लेते हैं। कन्फेशन, एक्सपोयर एंड मीडिया शॉक। द कन्फेशन लेटर, ख़त लिखा वो दिन जब सच तस्लीम किया गया। ऑन Jan 7, 2009 रामालिंगा राजू wrote a confession letter to the board. He admitted manipulation of accounts for several years. हेरा फेरी कई सालों से अकाउंट्स में हो रही थी, मान लिया। 7,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड था और ये बनता है 1.47 बिलियन $। एक ख़त ने आलमी मंडियों को ज़लज़ले की तरह हिला कर रख दिया। ग्लोबल मार्केट शॉक। ये इतराफ़ बहादुरी नहीं था, ये सच के बोझ तले टूट जाना था। What the letter revealed, ख़त में लिखा क्या था? Numbers that never existed. 7,136 करोड़, 7,136 करोड़ का फेक कैश बैलेंसेस। ओवरस्टेटेड डेटर्स, अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं डेटर्स को, 490 करोड़ से ज़्यादा। एंड अंडरस्टेटेड लायबिलिटीज, पेबल्स, लायबिलिटीज को डेट्स भी कहते हैं, अंडरस्टेटेड 1230 करोड़, 1,230 करोड़। Accounting became fiction. Accounting became fiction. Business language से जो स्टोरी लिखी गई वो अफसाना था, ना कि रियल स्टोरी, रियलिटी। ये तख्लीकी अकाउंटिंग नहीं थी, ये जाली अकाउंटिंग थी। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब स्टॉक मार्केट कोलैप्स की भी बात कर लेते हैं। Jan 2009 का स्टार्ट कितना बुरा था। मार्केट की पसंदीदा से मार्केट की तबाही तक। ये डार्लिंग थी मार्केट, डार्लिंग, लेकिन मार्केट डिजास्टर बन गई। सिस्टम्स शेयर प्राइस फेल फ्रॉम 544 रुपीज़ टू 11 रुपीज़ इन डेज। कहाँ 544 का एक शेयर और फिर 11 रुपये पे आ गया। ओवर 90% शेयर होल्डर्स वैल्यू वाइप्ड आउट, सफाया हो गया 90%। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी पैनिक हो गए। एतमाद कीमतों से ज़्यादा तेज़ी से गिरता है। बनाना आसान, गिराने में लम्हे चाहिए। सरमायादाराना निज़ाम हो तो मार्केट फ़ौरन सज़ा देती है, और वो है मीडिया एक्सप्लोजन, इंडिया एंड ग्लोबल। उसकी भी बात कर लेते हैं। मीडिया बिकेम द फर्स्ट कोर्ट, उन्होंने धरल लगा ली पहली। इंडियन मीडिया, NDTV, टाइम्स नाउ, इकोनॉमिक टाइम्स ब्रोक कंटिन्यूस कवरेज। Global media, BBC, CNN, Financial Times, WSJ followed instantly. The scandal was called India's Enron. ये हेडलाइंस लग रही थी। मीडिया ने जवाबदेही को एम्पलीफाई कर दिया। सिस्टम्स फेल्ड, मीडिया फोर्स्ड ट्रांसपेरेंसी। जब निज़ाम नाकाम हुए, मीडिया ने शफाफियत को मुसल्लत किया कि करो। कंपैरिजन बिगिंस, एनरॉन, वर्ल्डकॉम एंड सत्यम का कंपैरिजन
3 देवहैकल कंपनियां, बीमारी एक ही। एनरॉन 2001 ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉड था। वर्ल्ड कॉम 2002 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मैनिपुलेशन की गई थी। सत्यम 2009 फेक कैश एंड प्रॉफिट्स। फ्रॉड नोज नो बॉर्डर्स, जोग्राफिया की परवाह नहीं करता। डिफरेंट मैथड्स, सेम एथिकल कोलैप्स। ऑडिटर्स अंडर फायर, PwC इंडिया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया। वेयर वर द ऑडिटर्स? इंडिया फेल्ड टू वेरीफाई बैंक बैलेंसेस इंडिपेंडेंटली। ऑडिट फीस गैर मामूली तौर पे हाई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI इन्वेस्टिगेटेड। ऑडिट फेलियर इज गवर्नेंस फेलियर। ऑडिट की नाकामी गवर्नेंस की नाकामी हुई। ऑडिटर निगरान होते हैं, तमाशाई नहीं। दे वर जस्ट स्पेक्टेटर्स, नॉट वॉच डॉग्स। गवर्नमेंट स्टेप्स इन Jan 2009, the role of the government when the state took control। जब रियासत ने कंट्रोल संभाला, भारतीय हुकूमत ने सत्यम का बोर्ड तहलील कर दिया। डिसॉल्व्ड सत्यम्स बोर्ड। न्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर्स वर इंस्टॉल्ड। नामजद हुकूमत के नामजद नए डायरेक्टर्स तैनात किए गए। मकसद टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स एंड IT रेपुटेशन। जब गवर्नेंस नाकाम हो, ज़ाब्ता मुदाखलत करता है, रेगुलेशंस इंटरवीन्स, गवर्नमेंट कम्स। मार्केट फेल्ड, गवर्नमेंट स्टेप्ड इन। मार्केट नाकाम हुई, हुकूमत ने इंटरवेंशन की, मुदाखलत की। रोल ऑफ SEBI एंड रेगुलेटर्स। CB ने फौरी तहक़ीक़ात शुरू की। बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। टॉप एग्जेक्टिव्स को अरेस्ट किया गया विद इन वीक्स। लॉ रेस्क्यू, वर्डिक्ट एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स फेज 4 की बात कर लेते हैं। महिंद्रा स्टेप्स इन अप्रैल 2009। नया मालिक, नई शुरुआत। टैग महिंद्रा एक्वायर्ड 50% स्टेक इन सत्यम। 51% शेयर खरीद लिए। डील की वैल्यू थी 2,900 करोड़, इक्वल टू 580 मिलियन $। मुआहदे की मालियत 2900 करोड़ रुपए थी और कंपनी का नाम महिंद्रा सत्यम रखा गया। अप्रैल 2009 में ये डेवलपमेंट हो रही है। कोर्ट ट्रायल्स बिगिन 2009 से 2015, जो हमारे रीजन में होता भी है। फ्रॉम बोर्ड रूम टू कोर्ट रूम, बोर्ड रूम से अदालत तक। CBI फाइल्ड मल्टीपल चार्जेस। की अक्यूज्ड अरेस्टेड रामालिंगा राजू, CFO श्रीनिवास। ये अहम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया था। रामा राजू और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अरेस्टेड। फ्रॉड एवेंचुअली फेसेस लॉ। कानून ने अपना रास्ता लिया और कॉर्पोरेट जुर्म हमेशा कॉर्पोरेट नहीं रहता, क्रिमिनल हो जाता है, और वो ही हुआ। 2009 से चला केस, 2015 आ गया और फैसला आया। क्या फैसला आया? अप्रैल 2015 में खसूसी CBI अदालत ने फैसला सुनाया। रामालिंगा राजू सेंटेंस टू 7 years इम्प्रिजनमेंट, 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फाइन्स इम्पोज्ड ऑन ऑल accused, justice may be delayed, not denied. The law finally closed the longest chapters of deception. धोखाधड़ी का जो बाजार था उसका बाब क्लोज हुआ। ऑडिटर अकाउंटेबिलिटी, PwC की भी बात कर लेते हैं। ऑडिटर्स हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। PwC partners banned for misconduct. ICAI imposed penalties and suspensions. सजाएं और मुअत्तलियां की गईं। अब रोल ऑफ मीडिया की भी बात कर लेते हैं। सस्टेन्ड वॉच। रोल ऑफ मीडिया, सस्टेन्ड वॉच। मीडिया डिडंट फॉरगेट, मीडिया ने मामला नहीं भुलाया। इंडियन मीडिया ट्रैक्ड कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर ईयर्स। एडिटोरियल डिमांडेड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। अदारियों में तमाम स्कॉलर, फलसफर, अदीब सब ने कहा कि गवर्नेंस इस्लाहात का मुतालबा किया गया। पब्लिक मेमोरी वाज प्रिजर्व थ्रू मीडिया। मीडिया इज़, आप सबको पता है, मीडिया इज़ कॉर्पोरेट मेमोरी।
स्कैंडल्स दफन नहीं होने देता मीडिया, इस बात को इंश्योर करता है अच्छा मीडिया कि स्कैंडल्स दफन मत हों जब तक उसमें इन्वॉल्व मुजरमान को करार वाकई सज़ा ना मिल जाए। CSR रियलिटी चेक की भी बात कर लेते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलिटी चेक। CSR कैन नॉट हाइड फ्रॉड, CSR फ्रॉड को नहीं छुपा सकती। सत्यम हैड CR इनिशिएटिव्स बिफोर द स्कैम बट एथिक्स वर मिसिंग एट द टॉप, द टोन एट द टॉप गड़बड़ थी। CSR विदाउट एथिक्स बिकेम हिपोक्रेसी, हाथी के दांत दिखाने क्यों और खाने क्यों। CSR अखलाक के बगैर मुनाफ़कत है और मुनाफ़कत से बुरी चीज़ क्या हो सकती है। एथिक्स फर्स्ट, CSR लेटर। तो फिर क्या है? द मोस्ट डिमांडिंग कमोडिटी इन द वर्ल्ड इज़ ऑनेस्टी नाउअडेज। CSR इज़ क्रेडिबिलिटी ओनली व्हेन एथिक्स एग्जिस्ट। तब ही मोतबर होती है CSR जब अखलाकियात मौजूद हो। गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया पोस्ट 2009 भी बात कर लेते हैं। इंडिया लर्न्स द हार्ड वे, मुश्किलात से निकला और सीखा। क्लॉज 49 को मजबूत किया गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे फोकस किया गया, ऑडिट कमेटीज़ ने पावर को बढ़ाया गया, लॉ इवॉल्व आफ्टर फेलियर, नाकामी के बाद रिफॉर्म्स की जाती हैं। दोबारा से बिल्डअप जब होता है तो उसमें सूझबूझ और गलतियों से सीखने का अमल भी कवर हो जाता है, बेहतरी की तरफ। एवरी स्कैंडल री राइट्स द रूल बुक। कंपैरिजन करते हैं जी सत्यम को विद वर्ल्डकॉम एंड एनरॉन। 3 स्कैंडल्स 1 लेसन। एनरॉन ने अकाउंटिंग कम्प्लेक्सिटी का लेसन दिया, वर्ल्डकॉम से हमें मिलता है कैपिटलाइजेशन फ्रॉड का पता लगता है, सत्यम से फेक कैश एंड प्रॉफिट्स। एथिक्स फेल्ड एवरीवेयर, डिफरेंट कंट्रीज आइडेंटिकल कोलैप्स, मुख्तलिफ मुल्क तबाही एक जैसी। अब पाकिस्तान लेंस की भी बात कर लेते हैं। 2009 से 2025 लेसन्स फॉर पाकिस्तान। वीक गवर्नेंस लीड्स टू ट्रस्ट लॉस, केसेस लाइक बैंकिंग, एनर्जी, स्टेट और इंटरप्राइजेस शो पैटर्न। गवर्नेंस इज़ नॉट ऑप्शनल। पाकिस्तान को भी रिपीट नहीं करना चाहिए, वो दर्द से दोबारा नहीं गुजरना चाहिए। मज़ीद डिटेल आके एंड में जाके बताएंगे, कुछ केसेस की आपको रूदात ब्रीफली बताएंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की भी बात करेंगे। अब बात करते हैं विसल ब्लोअर्स मिसिंग एट सत्यम, द साइलेंस दैट कॉस्ट बिलियंस। अरबों में खामोशी की कीमत लगी, खामोशी अरबों खा गई। इब्तदाई मरहले में कोई मौसर विसल ब्लोअर सामने ना आया। फियर एंड लॉयल्टी सप्रेस्ड वॉइसेस, खौफ और वफादारी ने आवाज़ दबा दी कि पी जाओ, होने दो जो होता है। सिंथिया कूपर जो वर्ल्डकॉम में थी, उनके साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल ही रिवर्स था। सिंथिया कूपर ने तो एथिकल लीडरशिप जो में 21st सेंचुरी उसके आप कह लें कि हीरो थी। साइलेंस एम्पावर्स फ्रॉड। अब रोल ऑफ बोर्ड्स रीविजिटेड की भी बात कर लेते हैं। रोल ऑफ बोर्ड्स रीविजिटेड, बोर्ड्स मस्ट क्वेश्चन नॉट अप्रूव। सत्यम बोर्ड फेल्ड टू चैलेंज मैनेजमेंट, उन्होंने मैनेजमेंट को क्वेश्चन ही नहीं किए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लैग्ड इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे भी तो उनमें इंडिपेंडेंस नहीं थी, कमी थी। बोर्ड रूम किस्मत बनाते हैं, डेस्टिनी नहीं बनाई, बदकिस्मती बना दी। अ साइलेंट बोर्ड इज़ अ डेंजरस बोर्ड। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की भी बात कर लेते हैं। 2009 से 2025 तक व्हाट चेंज्ड आफ्टर सत्यम? स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस अवेयरनेस, एथिक्स कोर्सेज एक्सपेंडेड ग्लोबली, इन्वेस्टर विजिलेंस इंक्रीज्ड, तकलीफ ने शफा की तरफ रास्ता बनाया। स्कैंडल्स एजुकेट फ्यूचर लीडर्स, एथिक्स सिखाए गए। फाइनल रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। सत्यम, ट्रुथ ऑलवेज सर्फेसेस, फ्रॉड डिलेड नॉट डिफीटेड, टाइम इज द अल्टीमेट ऑडिटर, यू कैन हाइड नंबर्स नॉट रियलिटी, अदाद छुप सकते हैं हकीकत नहीं। अब देखते हैं ब्रिज टू ग्लोबल स्कैंडल्स। ब्रिज टू ग्लोबल स्कैंडल्स। सत्यम वॉज नॉट द लास्ट। Post 2009 scams emerged worldwide. Need for constant vigilance. Not hyper-vigilance, but moderate vigilance is required as per the applicable laws. Ethics is a continuous duty. The story continues unless lessons are learned. बताते हैं आपको मज़ीद कुछ उसके बाद होने वाले scandals briefly at the end.
मेगा कंपैरिजन देखें आपके सामने, ये आपकी आसानी के लिए किया गया है जो स्टूडेंट्स। इसमें मैंने कुछ डायमेंशंस डिस्कस किए हैं, ईयर एक्सपोज्ड, इंडस्ट्री और एनरॉन, वर्ल्डकॉम और सत्यम का जो है वो कंपैरिजन किया है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ईयर एक्सपोज जो है वो 2001 था एनरॉन, और वर्ल्डकॉम 2002 में आया, ये पहला पॉइंट बता रहा हूँ, और सत्यम 2009 में आया। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एनरॉन जो है वो एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी थी, वर्ल्डकॉम टेलीकॉम थी, और सत्यम जो है वो आईटी सर्विसेज थी। क्लोजिंग मोरल जो है फ्रॉम स्कैंडल टू स्ट्रेंथ, वो आपके सामने कि एथिक्स जो है ना वो स्टार्ट होते हैं एट द टॉप, कंट्रोल मैटर्स एज मच एज प्रॉफिट्स, और जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है, और मीडिया स्ट्रेंथन करता है एहतिसाब। ये रेफरेंसेस भी कुछ दिए गए हैं, मज़ीद आप जाके इधर से स्टडी कर सकते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर्स 2009 से लेके 2025 तक, ये हम बात करने जा रहे हैं। तो की केसेस, के इलेक्ट्रिक था 2010 में, बैंक ऑफ पंजाब स्कैम 2009 में हुआ, हस्कोल 2018 में, और पीएमसी स्टील क्राइसिस 2020। बांग्लादेश को देख लें, हॉलमार्क ग्रुप स्कैम हुआ 2012 में, $1 बिलियन का था बैंकिंग फ्रॉड। इस्लामिक बैंक क्राइसिस हुआ 2022-23 में, इनसाइडर लैंडिंग, पॉलिटिकल कैप्चर की वजह से। श्रीलंका में राजा पाक्सा इरा स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज, एसओईस को कहते हैं, 2010 से 2022 का इकोनॉमिक कोलैप्स आपने सबने देखा होगा। स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज रैंक लाइक पोरली मैनेज इंस्टीट्यूशंस। कंपैरेटिव स्नैपशॉट इधर भी दिया गया है, पाकिस्तान एंड साउथ एशिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स 2009 से 2025 के नीचे, और एस्पेक्ट्स हैं जी, गवर्नेंस, ऑडिटर्स एक्सेट्रा। कुछ रेफरेंसेस भी दे दिए हैं ताकि आप इसको भी देखें, और मज़ीद यहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो इनसे जाके आप रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म आफ्टर कॉर्पोरेट स्कैंडल, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने एनरॉन और वर्ल्डकॉम के बाद सार्बीन्स एसओएक्स बनाया, सीईओ सीएफओ पर्सनल सर्टिफिकेशन को लाजमी बनाया। इंडिया ने आफ्टर सत्यम स्कैम फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 बनाया, मैंडेटरी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, स्ट्रॉन्गर रोल ऑफ ऑडिट कमेटीज़ किया, इन्हांस्ड किया विसल ब्लोअर्स मैकेनिज्म। पाकिस्तान में एससीसीपी कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिवाइज किया गया, कंपनीज एक्ट 2017 आपके सामने है, मैंडेटरी ऑडिट कमेटीज़ बनाए गए, इंटरनल ऑडिट फंक्शंस को रिक्वायर किया गया। बांग्लादेश में गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं या रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेंट्रल बैंक, बांग्लादेश में सेंट्रल बैंक गवर्नेंस रिफॉर्म्स की गई, और रिलेटेड पार्टी लैंडिंग रिस्ट्रिक्शंस, बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। श्रीलंका में आईएमएफ ड्रिवन फिस्कल एंड स्टेट ऑन इंटरप्राइज रिफॉर्म्स की गई पोस्ट 2022 क्राइसिस, जो कि मीडिया पे भी आया था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनकलाब आ गया है। मिनी कंपैरिजन किया गया बेटा आप लोगों के लिए, डियर स्टूडेंट्स और डियर कोलीग्स, के गवर्नमेंट रोल एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, उसमें कंट्री है उसका ट्रिगर देखा गया और रिफॉर्म देखी गई है। मैं फॉर एग्जांपल जो है यूएसए की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ट्रिगर एनरॉन ने किया था, और 2002 ऑक्सले एक्ट आया। ये कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप ज़रूर जाएं। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की आफ्टर मेजर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल स्कैंडल्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जी सार्बीन्स ऑक्सले एक्ट, डॉड फ्रैंक एक्ट 2010 आया, स्ट्रॉन्ग एसईसी इन्फोर्समेंट हुई, और विसल ब्लोअर को रिवॉर्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो लाए गए। ग्लोबल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आफ्टर मेजर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल स्कैंडल्स में हम यूनाइटेड किंगडम को देख लेते हैं। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इंट्रोड्यूस कराया गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल एफआरसी उसने ओवरसाइट करना शुरू कर दिया, मैंडेटरी रिस्क डिस्क्लोजर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ऑडिट रिफॉर्म डायरेक्टिव अमल में आया, मैंडेटरी ऑडिट फॉर्म रोटेशन की गई, विसल ब्लोअर को जो है ना प्रोटेक्शन डायरेक्टिव दिए गए 2019। इंडिया में जो है वो आफ्टर मेजर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्कैंडल, इंडिया में जो इंटरवेंशन हुई कि कंपनीज एक्ट 2013 आया, और एनएफआरए फॉर ऑडिटर रेगुलेशन, और सेबी गवर्नेंस रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराएगी। पाकिस्तान के पीछे रहे, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2017, एससीसीपी कोड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2020,
इन्हांस्ड बैंकिंग रेगुलेशंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है। ऑडिटर इंडिपेंडेंस रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, इस पर फोकस किया गया। बांग्लादेश में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश बैंक इंटरवेंशन की गई, लोन डिफ़ॉल्ट रिफॉर्म्स की गई और बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है उसको उसके जो मैज़ हैं वो बनाए गए। श्रीलंका IMF बैक्ड गवर्नेंस रिफॉर्म्स की गई, स्टेट और इंटरप्राइज की रिस्ट्रक्चरिंग की गई और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मैंडेट्स वो इंश्योर किया गया कि भाई होगी। रेफरेंसेस दिए गए हैं जी, फर्दर अगर आप पढ़ना चाहें इनके केसेस को और इन ममालिक को, साउथ एशियन रीजन की जो बात ही है या इंटरनेशनल भी, तो ये रेफरेंसेस थे। क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं जी। ग्लोबल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आफ्टर मेजर कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल स्कैंडल्स का क्विक कंपैरिजन आपके सामने भी दिया गया। इसको आपके लिए आसानी करने के लिए आप कुछ की एब्रीविएशंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे वो कॉर्पोरेट एंड अकाउंटिंग से रेलेवेंट की एब्रीविएशंस और फुल फॉर्म्स देख लें। ये वर्ल्ड कॉम को, एनरॉन को, सत्यम को या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोर्स समझना तो ज़रूरी है। जैसे CEO का पता होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। CFO का पता होना चाहिए, एब्रीविएशन इसका मतलब होता है फुल फॉर्म चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये इसी तरीके से गवर्नेंस एंड ऑडिट एंड लॉ की भी टर्मिनोलॉजीज़ दी गई हैं। टर्मिनोलॉजीज़ वो होते हैं जो किसी भी ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी भी मजमून को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो SOX का मतलब मीन्स ऑक्सले एक्ट है। SEC कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को। ये ऑडिट एंड लॉ से रेलेवेंट है। आप विसल ब्लोइंग एंड मीडिया की बात कर लेते हैं, उससे रेलेवेंट किया एब्रीविएशंस। और फुल फॉर्म में WB से मुराद विसल ब्लोअर होता है और NGO से मुराद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। FCPA होता है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। पाकिस्तानी सत्यम की भी बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट फ्रॉड, गवर्नेंस फेलियर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्टिविज़म 2006 से लेकर 2025 तक को कोशिश कर रहे हैं कवर करें। पाकिस्तान मेजर कॉर्पोरेट फ्रॉड्स आर अनकवर्ड बाय रेगुलेटर्स, फिर ऑडिटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस रादर देन शेयर होल्डर्स एक्टिविज़म। और कोर गवर्नेंस पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए जो पाकिस्तान में, वो भी आपके सामने रख देते हैं कि अक्रॉस टेक्सटाइल, बैंकिंग, शुगर, टेलीकॉम एंड कैपिटल मार्केट केसेस सेम सीक्वेंस हुआ कि फ्रॉड से होता है तो साइलेंस हो जाती है, साइलेंस के बाद रेगुलेटरी या ऑडिट आता है तो ट्रिगर करके मीडिया एक्सपोजर की तरफ चले जाते हैं और फिर उसके बाद जाके शेयर होल्डर्स की बारी आती है। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केसेस में एविडेंस बेस्ड एनालिसिस आपके सामने है। अहमद स्पिनिंग मिल्स, उसका मैंने नेचर ऑफ फ्रॉड भी बताया है, जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का हुआ है मसला। और डिटेक्टर बताया गया, इसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। आउटकम का जिक्र किया गया है उसमें कि SCCP ने फिर इम्पोज किए 10 मिलियन पेनल्टीज़। गवर्नेंस लेसन में है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है नेदर डिटेक्टेड नॉट चैलेंज द ट्रांजैक्शन, करना चाहिए था ना। नूरी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड 2008 में पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केस हुआ था जी। नेचर ऑफ फ्रॉड थी कि मिस रिप्रेजेंटेशन की गई थी पेड अप कैपिटल की, फेक और एक्सेस शेयर्स जो है ना, जो उनके डिक्लेयर्ड कैपिटल से ज़्यादा शो किए। डिटेक्टर तो है वो CDC था और SCCP। आउटकम ये था कि लॉन्ग लिटिगेशन फॉलोड। गवर्नेंस लेसन ये है कि टेक्निकली अनडिटेक्टेबल था, रिटेल शेयर होल्डर्स ने ये फ्रॉड डिटेक्ट नहीं किया था और ये भी काफ़ी साल चलता रहा। फिर एक और पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केस की बात कर लेते हैं। इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड 2005 से शुरू हुआ। नेचर ऑफ फ्रॉड ये थी कि 493 यानी 493 मिलियन पाक रुपीज़ का ये दगाबाजी की गई थी, धोखा किया गया था। डिटेक्टर जो है जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने नैब को दे दिया। अरेस्ट्स हुई, सेंटेंसेस लेटर सस्पेंड कर दी गई अपील के ऊपर और पार्शल रिकवरीज हो सकी। गवर्नेंस लेसन आपके सामने है कि शेयर होल्डर्स अगेन मैदान में नहीं आए, जुडिशरी आई। हसीब वकार शुगर मिल्स लिमिटेड भी एक स्कैम है, 2008 से लेकर 2025 तक ये चलता रहा। नेचर ऑफ फ्रॉड में है जी परसिस्टेंट रिलेटेड पार्टी रिस्क हैं और वीक डिस्क्लोजर्स थे। डिटेक्टर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजर्स थे। SCCP स्क्रूटनी हुई, फाइनेंशियल मीडिया, इन तीनों ने डिटेक्ट किया। आउटकम ये है कि जी माइनॉरिटी शेयर होल्डर रिस्क रिमेंस अनरिजॉल्व्ड। और गवर्नेंस लेसन आपके सामने है कि इवन पोस्ट सत्यमेरा गवर्नमेंट फेलियर्स परसिस्ट वेयर एग्जिस्ट मैकेनिज्म और उनको प्रोटेक्शन और उनको वॉइस राइट्स नहीं दिए गए। कॉलमेट टेलीकॉम लिमिटेड की भी बात कर लेते हैं 2006 से लेकर 2008 तक।
नेचर ऑफ फ्रॉड थी कि एग्रेसिव रेवेन्यू रिकग्निशन हुई, कॉन्फ्लिक्ट ओवर प्रीपेड कार्ड, अकाउंटिंग डिटेक्टर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे। आउटकम ये है कि जी ऑडिटर रिमूवल्स और रिपोर्टिंग डिलेज। गवर्नमेंट लेसन ये है कि ऑडिटर्स एक्टेड एज डी फैक्टो विसल ब्लोअर। बैंक ऑफ पंजाब का भी स्कैंडल है जी, 2007 से शुरू और 2024 तक चला, उतार चढ़ाव होते रहे। और नेचर ऑफ फ्रॉड ये है कि जी तकरीबन 9 से लेके 20 अरब पाकिस्तानी रुपीज़ का ये फ्रॉड था। डिटेक्टर में इंटरनल ऑडिट हुआ, उसके बाद नैब को केस गया, फिर कोर्ट्स में चला गया। और आउटकम्स ये हैं कि कन्विक्शन एंड रिकवरीज हुई हैं, गवर्नमेंट कैपिटल इंजेक्शंस हुई। 2024 में प्रोसीजरल रिवर्सल्स भी हुई हैं, विड्रॉल्स भी हुई हैं। और गवर्नेंस लेसन आपके सामने है कि स्टेट इंटरवेंशन प्रिजर्व सिस्टम उसको बचाने के लिए आई है। पाकिस्तानी कॉर्पोरेट फ्रॉड केसेस का एविडेंस बेस्ड एनालिसिस एक आपको कंपैरेटिव लेंस भी दे देते हैं, सत्यम वर्सेस वर्ल्डकॉम वर्सेस पाकिस्तान। उसमें मैंने जो डायमेंशंस ली हैं आप लोगों के लिए, वो प्राइमरी डिटेक्टर की डायमेंशन जिसमें तीनों को कंपेयर किया गया, शेयर होल्डर्स रोल, स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, 4 पॉइंट है। पाकिस्तानी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स की भी बात कर लेते हैं 2009 से लेकर 2025 तक, कि हाई स्पॉन्सर ओनरशिप है जी, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कल्चर है वो बड़ा है यहाँ पे, पैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, और हाई कॉस्ट और टाइम ऑफ लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंडेड साउथ एशियन एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की भी बात कर लेते हैं 2009 से लेकर 2025। साउथ एशिया की बात कर लें तो वो बांग्लादेश का आपके सामने है, हॉलमार्क ग्रुप स्कैम था, श्रीलंका का जो 2018 से 2022 तक का क्राइसिस। और ग्लोबल की अगर हम इंडिया में भी देख लें, पोस्ट सत्यम जो है ILNFS का 2018 का स्कैम था। पाकिस्तान एक्सपीरियंस डिसाइसिवली कन्फर्म्स, अगर हम फाइनल गवर्नेंस कंक्लूजन की बात करें, कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म मिसिंग है। और अगर मजीद देखें तो फ्रॉड डिटेक्शन एंड कॉर्पोरेट डिसिप्लिन वो रिलाई करता है रेगुलेटर्स पे, ऑडिटर्स पे, फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर विसल ब्लोअर्स और कोर्ट्स, और उसके बाद जाके शेयर होल्डर आते हैं, बल्कि आते ही हैं। तो जब तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टीवर्डशिप नहीं लेंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एग्जिट और वॉइस का राइट नहीं मिलेंगे, सत्यम टाइप फेलियर्स आते रहेंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जी, बिजनेस रिकॉर्डर की बात यहाँ से लिए गए, कुछ कंटेंट डॉन न्यूज़ से लिया गया, डेली टाइम से लिया गया, इवन पिक्चर्स भी द नेशन से ली गई हैं पूरी जो आपकी एपिसोड में, तो उसको आप देख सकते हैं।